शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना हॉस्टल, शिवा छात्रावास। समय के साथ यह जगह बदनाम हो गई थी, खासकर कोठरी नंबर 13 के लिए। यहाँ जो भी छात्र रहते वो या तो पागल हो जाते या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अब सच्चाई सामने आएगी। वर्ष 2022 नवंबर की शुरुआत। 18 वर्षीय आरव शर्मा ने पहली बार अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया। उसे पहाड़ी शहर राजगढ़ के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। कॉलेज की ओर से उसे शिवा छात्रावास में कमरा अलॉट किया गया, कोठरी नंबर 13। आरव जब हॉस्टल पहुंचा तो गेट पर बैठे चौकीदार भोलाराम ने अजीब नजरों से देखा। बेटा, 13 नंबर मिला है, कोशिश कर कुछ और मिल जाए, वो कमरा ठीक नहीं। क्यों चाचा, क्या भूत प्रेत है क्या? कमरा देखने में तो सामान्य था, पर उसमें कुछ अजीब सी ठंडक थी। खिड़कियों पर जालियों के पीछे धूल जमी थी और कोने में कुछ पुराना सामान पड़ा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक लड़की हंस रही थी। आरव ने वो तस्वीर उतार कर रख दी। रात को लगभग 2 बजे अचानक दरवाजा खटखटाया गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। शायद कोई प्रैंक कर रहा है। और वापस सो गया। लेकिन जैसे ही वह लेटा, दीवार पर टंगी वही लड़की की तस्वीर फिर से टंगी हुई थी। विवेक, मुझे कुछ अजीब सा लगा उस कमरे में। उसके बाद वहाँ कई अजीब घटनाएं हुई। किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन एक दिन उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। बहुत होशियार था। 2 साल पहले उसी कमरे में आयुष नाम का लड़का रहता था। तुझे क्या पता पहले उसमें कौन रहता था? वो कमरा, उसके बारे में मत सोच। आरव डर गया, लेकिन सोच लिया कि वो डरने वाला नहीं। अगली रात आरव को सपना आया। उस सपने में वही लड़की थी जो तस्वीर में थी। वो बिस्तर के पास खड़ी होकर कह रही थी, लाडकी, उसे रोको, उसे मत आने दो। अचानक वह चीखने लगी और सब काला हो गया। आरव की नींद टूटी तो देखा उसके कमरे में दरवाजा खुला था और कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। एक दिन आरव को कमरे की सफाई करते समय एक फर्श के नीचे लकड़ी का ढक्कन मिला। जब उसने उसे खोला तो नीचे सीढ़ियां थीं। वो नीचे उतरा तो देखा एक पुराना तहखाना है। दीवारों पर संस्कार और काले मंत्रों की आकृतियां बनी थीं। कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। संदूक खोलते ही एक तेज हवा चली और आरव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली वो अपने कमरे में था। पास में वही चौकीदार भोलाराम बैठा था। बेटा, तू वहां नहीं जाना चाहिए था। वो जगह शापित है। वो लड़की, वो आत्मा अपने साथ सबको ले जाती है। वो लड़की संध्या थी। 20 साल पहले इसी हॉस्टल में पढ़ती थी। एक लड़के ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी गई। अब उसकी आत्मा इस कमरे में है और वो बदला ले रही है। आरव ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो तहखाने में दोबारा जाएगा, लेकिन उससे पहले उसने तय किया कि सबूत जुटाए। उस रात उसने कमरे में कैमरा लगाया। सुबह जब वीडियो देखा तो रूह कांप गई। वीडियो में देखा कि रात 3:13 पर एक सफेद साड़ी में लड़की कमरे में आई, तस्वीर की ओर इशारा किया और गायब हो गई। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। क्या है संध्या की सच्चाई? किससे लेना चाहती है बदला? क्या आरव तहखाने की सच्चाई जान पाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2, जो कल इसी चैनल पर आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 मिस न करें।